इट इज और थी तो इट वॉज। क्या बोलिए? इट वॉज बोलिए। इट वॉज माई कंपल्सन। अंदर ले आए बोले आप। इतना प्लेस है यहाँ पे, इतना प्लेस है अंदर, यहाँ पे खड़ी कर दिया तो बोलिए इट वॉज माई कंपल्सन टू कम्यूट। भाई मेरी मजबूरी थी। बोलिए इट वॉज माई कंपल्सन टू कम्यूट। इट वॉज माई कंपल्सन टू कम्यूट। हम क्वेश्चन कर लेंगे क्या आपकी मजबूरी थी? वॉज इट, बोलिए योर कंपल्सन टू कम्यूट। फिर से बोलो वॉज इट योर कंपल्सन टू कम्यूट। अंडरस्टैंड? ठीक है। हमने कहा भाई मेरी मजबूरी नहीं थी। इट वॉज नॉट माई कंपल्सन टू कम्यूट। इट वॉजंट, वॉज नॉट को क्या बोल देंगे? वॉजंट। इट वॉजंट माई कंपल्सन टू कम्यूट। ठीक है ना। अभी जैसे क्या है, ये बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे घूम रहे हैं, ठीक, अब पढ़ा रहे हैं हम, तो क्या इनको खिलाना मेरी मजबूरी है? इट इज माई कंपल्सन टू कडल द चाइल्ड। इट इज माई कंपल्सन टू कडल द चाइल्ड। इट इज माई कंपल्सन टू कडल द चाइल्ड। अंडरस्टैंड? क्लियर है? ठीक है। जैसे हम एक एक्शन ले, गेट अप एट डाउन, गेट अप एट डाउन, या गेट एट डाउन भी लगा दे आदमी तो कोई दिक्कत नहीं है, या गेट डाउन भी लगा दे। ये DAWN है, ध्यान। गेट अप मीन्स जागने के लिए आ गया, एट डाउन मीन्स तड़के तड़के, भोर भय उठना। ये DAWN है, इसका मतलब ही होता है सुबह सुबह एकदम तड़के तड़के। तो भाई पूछो क्या आपकी मजबूरी है क्या ऐसे में उठना? इज इट योर कंपल्सन टू गेट अप एट डाउन? तो क्या कह रहा है दूसरा कि हाँ मेरी मजबूरी है। इट इज माई कंपल्सन। क्लियर है बात? ठीक है। जैसे देखिए आप लोगों को एक काम करना पड़ता है, एक्शन है सबमिट द बिल। क्या है? सबमिट द बिल, बिल जमा करना। देखिए चीजें यूज करते समय तो मजा आता है, लेकिन जब उसका भुगतान भुगतना पड़ता है तो फिर बड़ी दिक्कत लगती है आदमी को। पैसा भी ठीक है ना। हम जानते हैं आजकल बड़ा मुश्किल है कि कहीं पे आदमी फोकस कर ले थोड़ा सा, सभी के लिए, मेरे लिए। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आदमी नाराज बहुत जल्दी हो जाता है, ये भी एक तथ्य है, इसलिए ध्यान दिया करिए आप। ठीक है। बड़ी एनर्जी लगती है इसको बताने में, ऐसे नहीं है, नहीं तो ग्रामेटिकली आप बहुत दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे आ रही है, और आदमी सोचता है विद द हेल्प ऑफ दिस वी वुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। सो रेयरली, इन रेयरली इंसिडेंट, ओके, इन रेयरली चांस दैट पीपल दे हैव बिकम ओके टू स्पीक इंग्लिश। अंडरस्टैंड? हाँ, तो ये बहुत कम होता है, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी आपने क्या करा, इसको इज RM में आपने यूज करा है ना, इट इज करके कंपल्सन। और कंपल्सन के लिए हम एक वर्ड लगाते हैं, जाना पड़ रहा है। क्या कह रहा है? मुझे जाना पड़ रहा है। ठीक है ना। तो आदमी इसको बोलता है आई हैव टू गो। क्या बोलता है? आई हैव टू गो। जोर से बोलो, आई हैव टू गो। जैसे इसने क्या बोला? इट इज माई। इसको हम क्या कर सकते हैं? आपने बोला आई हैव टू गो नाउ। बोलो I have to go now. जोर से बोलो, I have to go now. जोर से बोलो, I have to go now. इस हैव टू को गोटा ही बोलते हैं शॉर्टकट में, गोटा। और आदमी जैसे बोल देता है ना आई गोटा गो, बोलो I gotta गो। फिर से बोलिए I gotta go. तो वहां समझ जाइएगा व्हाट ही वांट्स टू से। ठीक है ना, ही वांट्स टू से आई हैव टू गो। ठीक है, मुझे जाना पड़ रहा है। ठीक है हर्ष, आगे स्टैंड इन क्यू। क्या बोलेंगे? देखिए स्टैंड आप समझते हैं खड़ा होना, ठीक है। इन क्यू, क्यू माने लाइन होता है, कतार। आपने देखा होगा इलाहाबाद जैसे जंक्शन पे, ठीक है, या बड़े स्टेशन वगैरह पे या एयरपोर्ट्स वगैरह पे जहाँ पे लाइन लगती है, वहां पे लिखा रहता है स्टैंड और इन, और ऐसे बड़ा सा क्यू बना के, केवल क्यू बना देते बड़ा सा, तो उस क्यू का मतलब पूरा ये क्यू होता है, कतार।
कतार में लगी है, कतार में खड़े हुई है, ठीक है। तो हमने पूछा क्या उसको लाइन में लगना पड़ता है, क्या उसको लाइन में लगना पड़ता है, तो क्या हो गया, डस He ही हैव टू have to स्टैंड इन क्यू, stand in queue. जोर से बोलो। Does he has to stand in queue? मैंने कहा ही को लाइन में लगना पड़ता है, ही हैज He टू has to स्टैंड इन क्यू। queue. Stand in queue. जोर से बोलो। He has to stand in queue. यदि हम मना करें उसको लाइन में लगना पड़ता है, तो क्या है, ही डज नॉट He does not हैव टू have to स्टैंड इन क्यू। stand in queue. फिर से बोलो, He does not have to stand in queue. he does not He does not have to to stand in queue. फिर से बोलो, He does not have to stand in queue. वेरी गुड। जैसे एक एक्शन ले हम, बड़ा ही अच्छा है और आजकल ये काम भी बहुत आ रहा है, ठीक है, इस टाइम बहुत चलता है ये। बोलते हैं गो टू बैड एलिमेंट्स, गो टू बैड एलिमेंट्स, ठीक है, गो टू बैड एलिमेंट्स। देखिए एलिमेंट का हर सब्जेक्ट में अपना अलग ही महत्व है और अलग मीनिंग भी है। जैसे इस बल्ब में क्या जलता है, एलिमेंट जलता है। आयरन करते हैं, आयरन में क्या जलता है, एलिमेंट जलता है, ठीक है। ऐसे ही क्या है कि सोसाइटी के वी आर द एलिमेंट, सम आर द गुड एंड सम आर द बैड, ये चीज है, ठीक है। तो अब क्या है, बो टू बैड एलिमेंट्स। बो माने धनुष भी होता है और बो माने झुकना भी होता है। यहाँ पे एक्शन का काम कर रहा है, बो माने झुकना, मिस गो टू बैड एलिमेंट्स, मिस बुरे लोगों को, समाज के बुरे तत्वों को नमस्कार करना, उनके सामने झुकना, ठीक है, गो टू बैड एलिमेंट्स। अच्छा बताओ, डू यू वांट टू गो टू बैड एलिमेंट्स? क्या बुरे लोगों के सामने आप झुकना चाहते हैं? नहीं ना झुकना चाहते, बोलिए आई डोंट वांट टू गो टू बैड एलिमेंट्स। लेकिन भैया करना पड़ता है, ठीक है ना, भाई करना पड़ता है, तो क्या बोलेंगे, आई हैव टू गो टू बैड एलिमेंट्स। बोलो, I have to go to bed. I have to go to bed elements. I have to go to bed elements. I have to go to bed elements. फिर से बोलो, I have to go to bed. I have to go to bed elements. I have to go to bed elements. Very good. ठीक है ना। तो देखिए जैसे हम कोई काम पूछे कि आपको करना पड़ा था ऐसा, जैसे हम एक्शन ले, क्रिटिसाइज, क्या बोलेंगे, कौन सा साइज, क्रिटिसाइज, बोलो क्रिटिसाइज, क्या बोलेंगे, वेरी गुड, ठीक है ना भाई। क्रिटिसाइज मीन्स होता है किसी की आलोचना करना, ठीक है, आलोचना करना, क्रिटिसाइज। तो पूछेंगे क्या भाई, करना तो नहीं चाहते भाई, लेकिन करना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी होती है, यस मजबूरी होती है। तो आपने पूछा कि आपको क्रिटिसाइज करना पड़ा था क्या, पास्ट की बात हो गई, तो क्या हो गया, डिड यू हैव टू क्रिटिसाइज। जोर से बोलो, Did you have to criticize? फिर से बोलो, Did you have to criticize? तो मैंने कहा हाँ मुझे करना पड़ा था, आई हैड to क्रिटिसाइज। बोलो, I had to criticize. आई हैड टू I had to क्रिटिसाइज। criticize. I had to criticize. और मैंने कहा मुझे नहीं करना पड़ा था, I did not I did not have to criticize। criticize. I did not have to criticize। criticize. फिर से बोलो, I did not have to criticize. जैसे भैया होता है एक्शन अपोज, ठीक है, अपोज अदर्स, क्या बोलते हैं, Oppose others. फिर से बोलिए, Oppose others. अपोज अदर्स, क्या बोलते हैं, Oppose others. फिर से बोलिए। Oppose others. देखिए अपोज बना है अपोजिट से, मतलब अपोजिट क्या होता है, एंटोनियम होता है, ठीक है ना, करते हैं आप लोग हैं। तो अपोज मीन्स विरोध करना, अदर्स माने दूसरों का विरोध करना। तो ये तो दूसरों के विरोध करने की बात आई। मैं आपको बतलाऊं, बहुत सारे महान लोग ऐसे हुए जो अपने ही लोगों का विरोध कर रहे थे, ठीक है। ऐसे ही एक रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, यहाँ हमारे यहाँ के बहुत बड़े कवि, और 4 स्तंभ में से एक स्तंभ जो है रामधारी सिंह दिनकर साहब को माना जाता है। तो ही वॉज अ पॉलिटिशियन ऑल्सो। तो उन्होंने अपने ही पार्टी का विरोध किया कुछ बातों में, और अपने ही लोगों को, जो उनके सीनियर लीडर्स थे, उनको उन्होंने राज्यसभा में खरी खोटी सुना दी जी। फिर भी लेकिन देखिए उस टाइम के महान लोग थे
जो इतनी जल्दी नाराज नहीं होते, समझाने का प्रयास करते हैं। आजकल तो वो तो पता चला लो भैया हो गई लड़ाई, अगले दिन ही निष्कासित कि इसको पार्टी से बाहर करो, ये तो बागी हो गया, राइवल्स, ही हैज बीन राइवल। तो ये होता है, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। और दिनकर साहब क्या हुआ कि एक दिन अपना जो है राज्यसभा की जब सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो पंडित जी जवाहरलाल नेहरू साहब, ठीक है, ही वाज आल्सो गोइंग टू राज्यसभा, तो ही स्लिप्ड ओवर देयर, सो ही वाज गोइंग टू फेल इन डाउन बट ही टुक हिम इन हिज हैंड। तो उन्होंने कहा कि भाई दिनकर साहब संभाल लिया आपने, तो कहने लगे जी सही कह रहे हैं आप, जब जब इस देश की राजनीति जो है लड़खड़ाई है तो हम जैसे कवियों ने उसको संभाला। वैसे उन्होंने शब्द बोले बड़े अच्छे से। और रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आपको बतलाऊं कि उन्होंने प्राण त्यागने का उनका ऐसा था कि चले गए रामेश्वरम, और रामेश्वरम में उन्होंने संकल्प लेके अपने प्राण त्याग दिए बैठे बैठे, ऐसे थे। तो बहरहाल चलिए, अपोज अदर्स, दूसरों का विरोध करना। अब पूछो कि आपकी मजबूरी होती है क्या ऐसा करना? Do you have have to Do you have to oppose others? oppose others? जोर से बोलो। Do you have to oppose others? बिल्कुल करना पड़ता भैया। I have to I oppose have others. to oppose Others. others। बोलो। I have to oppose others. फिर से बोलो। I have to oppose others. अंडरस्टैंड? Yes, sir. ठीक है। ऐसे भैया कई बार जो होता है ना कि हमको मुंह तोड़ जवाब भी देना पड़ता है, क्या करें, कब से है बेचैन, है कि नहीं है? Yes, sir. भाई आदमी ताने रहता है कब मुंह तोड़ जवाब दे पाऊंगा। Yes. तो बस फिर आदमी कहता है ये ले नहीं पे दहिला। है ना, Yes, sir. ठीक है। और भैया ऐसा कुछ नहीं, नहीं ले पे दहिला चढ़ा दो, तुरुप की दुखी उससे ज्यादा तेज। पुरानी पिक्चरों में रहता था कि वो गेम चल रहा होता है, 3 पत्ती वाला, नहीं जी, जी। कभी देखा कि नहीं? तो उसमें होता था कि जो मतलब उसका विलन होता था, उसके बाद 3 वो आ जाते थे, गुलाम आ जाते थे, 3 गुलाम, ठीक, 3 गुलाम लेके बैठा। अगर मूवी के नाम पे जाता था वो हिसाब, मूवी के नाम पे कि मूवी का नाम क्या है, तो 3 गुलाम उसके निकले, तो वो बेचारा बहुत तेज कि भाई मैं तो जीती गया भाई। तो ये ले चाल पे चाल। अब दूसरा कहने लगा ठीक भाई। अब जो पिक्चर का हीरो होता था उसके पास रहते 3 बादशाह, क्योंकि उसका नाम ही बादशाह होता था, इसलिए बादशाह। और अगर हीरो हो अमिताभ बच्चन टाइप का या राजकुमार साहब जैसा, एक बार मैंने मूवी देखी है शत्रुघ्न सिन्हा के साथ थी राजकुमार की, तो उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब बोले उधर से, वो तो अपना चलता ही था, उनका हाई बोले राजा साहब आज 2-2 हाथ हो जाए हाय। तो उन्होंने कहा कि आज हम लेट हो रहे हैं, फिर किसी दिन खेलेंगे, और दूसरा हमारा मूड भी नहीं, तो कहने लगा, तो उधर से वो चालू किया कि अरे राजा साहब एक हाथ में कितनी देर लगेगी, एक हाथ तो हो जाए। तो कह लगे चलो अगर तुम्हारी यही इच्छा है कर लो। तो अपना फेंट दिया उसने गड्डी। अब पत्ते बटे तो 3 इक्के निकल गए इसके पास, किसके पास? शत्रुघ्न सिन्हा साहब के पास। उन्होंने 3 इक्के निकला, ये ले ईट का इक्का, पान का इक्का, चिड़ी का इक्का। अब इधर से कहने लगे ये चालू हो गए, राजा साहब आप तो हार ही गए, चलिए हमको भी याद रहेगा कि आप कभी हारे थे हमसे, क्या आज तक वैसे ऐसा हुआ नहीं, फिर भी देखते हैं कि किस्मत में क्या है। एक निकाला तो इक्का, दूसरा निकाला तो फिर एस, और तीसरा अपने आप ही कहने लगे कि ये देखो ये हमारे हुकुम का इक्का, 3 इक्के इधर 3 इक्के इधर, 6 इक्के गड्डी में ये रोल हुआ करते थे उस टाइप पर। तो बहरहाल मुंह तोड़ जवाब देने की बात कहते हैं रिटॉर्ट। क्या बोलते हैं? रिटॉर्ट। बोलो Retort. कैसे बोलो? Retort. वेरी गुड, ठीक है। होता ना कि पुलिस वाले फील्डिंग लगा देते थे हीरो की, लेकिन हीरो अपना ऋतिक रोशन जैसा है। अबे हाँ, अबे जिसको कोई नहीं पकड़ पा रहा उसको ये कहाँ पकड़ पाए, टुटपुंजिया जैसे अभिषेक बच्चन जैसे लोग हैं, तो एकदम देखो कहाँ से निकल जाते हैं, एकदम बैंग बैंग बन के निकल जाते हैं। तो मुंह तोड़ जवाब देना। पूछो क्या आपकी मजबूरी होती है क्या मुंह तोड़ जवाब देने की? Do you have to Do you have to retort? बोलो। Do you have to retort? बोला हाँ सर करना पड़ता I है। have to retort. I have to Retort. बोलो। I have to retort. फिर से बोलो। I have to retort. भाई जैसे क्या है कि भाई यू आर डूइंग जॉब फॉर अ न्यूज चैनल, किसी ने बेहतरीन जबरदस्त एकदम परफॉर्मेंस तैयार करके दी, क्योंकि आजकल तो एक्सक्लूसिव बहुत चलता है, तो अब दूसरे पे जोर है भैया ऐसा है, वो देख रहा है खबर कहाँ से लेके आया है, कैसा कर रहा है, समझे?
तो कहीं ना कहीं एडिटर साहब देखिए करता हूँ कुछ ले भाई, अब एक्सक्लूसिव मिल गया उसे, वो और एक्सक्लूसिव लेके आ गए, कॉम्पिटिशन चल रहा है तो मुंह तो जवाब देना पड़ता। आई हैव टू रिटॉर्ट, क्या बोलेंगे? I have to retort. फिर से बोलो, I have to retort. आई हैव टू I have to रिटॉर्ट। retort. बोलो, I have to retort. फिर से बोलो, I have to retort. आई हैव टू Retort. रिटॉर्ट, क्या बोलेंगे? I have to retort. जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में क्या है कि भाई ये बताओ, सुबह सुबह उठने का मन होता है? नहीं ना, सुबह सुबह कोई उठना चाहता? भाई देखो सर्दियों में क्या है कि रजाई बहुत अच्छी लगती है, और सुबह सुबह उठना पड़ जाए तो आदमी क्या कहता है कि मुझे जल्दी उठना पड़ता है, तो क्या बोल रहा? आई हैव टू गेट अप अर्ली। Get up early. बोलो, I have to get up फिर early. से बोलिए, I have to get up early. आगे आ जाइए आप, आगे आ जाइए, आगे आराम से निकल। तारीख आपका है शिफ्ट अ बिट, ओके शिविल। तो भैया मुझे क्या करना पड़ा कि मुझे उठना पड़ता है सुबह जल्दी, तो क्या बोला? आई हैव टू गेट अप अर्ली। Get up early. बोलो, I have to get up early. फिर से बोलो, I have to get up early. जैसे आजकल के चुनावी दौर में क्या होता है, ये घर के जो पापा होते हैं ये टीवी के अंदर घुस जाएंगे, और आपको पता है किस लिए? आप क्या सोचते हो? क्या उनको राजनीति अच्छी लग रही? नहीं, वो एंकर बहुत पसंद है, जो आती है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव तो वही लगती है जो एंकर होती है भाई, बेहतरीन जबरदस्त एकदम जमे हुए हैं, कपड़े लगते और उसके ऊपर सब भाषा भी अच्छी, वरना बात करना चाहे कॉल सेंटर का ही लोग फोन मिलाते हैं, कॉल सेंटर, ठीक है, तो जो थोड़ा बड़ी उम्र के होते हैं वो लोग कॉल सेंटर मिला देते हैं, तो कहते वो सर ऐसा है कि इस बार इंटरेस्ट जो है वो कम आ रहा है, क्या? नहीं मुझे पूरा इंटरेस्ट आ रहा है, तू बता। तो चाहे इंटरेस्ट चाहे इतना बढ़ जाए, तो आदत है लोगों की। तो इस टाइम क्या होता है भाई, जो जिसके फेवरेट है, जो टीम है, ठीक है, किसी को ये पार्टी पसंद है, किसी को वो पार्टी पसंद है, सब लगे रहते हैं किसका कैसा चल रहा है। जिस टीवी चैनल ने उनकी पार्टी का रुझान अच्छा बतला दिया, यही सही है, चला। दूसरा कहेगा यार ये सही है, दूसरे में उसकी पार्टी का दे रहे हैं, यही चला। तो ये रहता, तो क्या कह रहा, अब तुम लोगों को वहां बैठ के सुनना पड़ता है। और कई बार तो ऐसे कहते हैं पापा जी कि हाँ भैया बतलाओ क्या कहा इसने, क्या सुन तुम रहे हो, हमको क्या पता, हमारा तो ध्यान लगा रहा आईपीएल में 800 रुपया ला गया हमारा। क्यों भाई, अबे 800 रुपया लगाया, 1000 रुपया लगाया, आईपीएल में ध्यान है यार, तुम बता रहे हो यार, यहाँ इलेक्शन में ध्यान है। तो आईपीएल आपको पता है सबसे ज्यादा पॉपुलर इस टाइम कोई मूवीज नहीं, कोई नहीं, कई साल से आईपीएल टॉप में चल रहा है सबसे वर्ल्ड में। भाई इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, अगर इंडिया से आप वोटिंग करवाएंगे किस चीज को हम नंबर 1 बनाएं, तो इंडिया जिसको कहते हैं कि ताजमहल नंबर 1 है। अब इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, हालांकि चाइना ज्यादा है, लेकिन फिर भी इंडिया जो है गजब कर गया। और आपको पता है जब ताजमहल नंबर 1 पे बना तो यूपी से सबसे कम वोट मिले, जबकि यूपी इतना बड़ा राज्य है और सबसे ज्यादा आबादी इस राज्य की है, और ताजमहल आपके इसी प्रदेश में पड़ता भी है, उसके बावजूद ऐसा रहा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि चिराग तले अंधेरा होता ही है। आदमी को जैसे ये बताओ, हम लोग यहाँ से तेरी जय हो गंगा मैया करा करते हैं, हरिद्वार जिंजा मार कूद गए, वहीं रहने का मन कर गया, ये वो। वहाँ के लोग वहाँ रोज रहते हैं, ऐसे वो रोज टंकी में नहाते, they do not take bath into the river, लेकिन हम लोगों को मौका मिल जाए तो हम 4 घंटा लगे हुए उसमें। भाई वाकई में क्या जल निकल रहा है, इतना लालच आता है, तो उनके भी स्वच्छ होता है, साफ होता है, उसके बाद सब हरिद्वार से, ये समझ लीजिए हरिद्वार के बाद से शुरू गंदगी उसमें पड़ना शुरू। हाँ, तो क्योंकि गंदगी हमारे यहाँ की प्रसाद चढ़ाने से नहीं होती, गंदगी होती है ट्रेडरी का पानी आ रहा है, फैक्ट्री का केमिकल आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, उससे होती है। हमारे यहाँ तो उससे थोड़ी होती है कि जरा सा नहा लिए तो उसमें क्या गंदगी हो जाएगी, है? चलिए कम टू द टॉपिक। तो क्लियर हुआ भैया ये, ठीक है, अंडरस्टैंड? Yes, sir. जैसे क्या है कि अब दोपहर का समय है, अब आपके सामने आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और पापा कहते जाओ भाई बाहर से जरा 2 कोल्ड ड्रिंक ले आओ, उस टाइम कितना अच्छा लगता है आपको, कहा कि नहीं कहा कभी? तो अंदर कैसे कैसे ख्याल आता है, उमड़ उमड़ के,
दूसरा भाई नहीं मिला था क्या? है? अच्छा, खेलने का समय हो, किसी को खेलने का शौक है? अच्छा, खेलने के समय जैसे पापा काम बतला रहे हैं तो कितना अच्छा लगता है। शाम के समय जैसे अभी क्या आपकी टीम तैयार, अब एकदम से बता दिया जाओ आज ये काम निपटाना है, तो अंदर कितने अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे। फिर आप वहां पर कुछ बोल नहीं पाते लेकिन ख्याल बहुत अच्छे आते हैं। ऐसे ही आजकल की गर्मी में आप 1 बजे घर पहुंचे और दरवाजा खुलने में 1 मिनट लेट हो जाए तो बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आता है। नहीं, और लोग कहते हैं अच्छा एक बार तुम खड़े हो गए देखो पता चल जाएगा। तो बहरहाल क्या है कि मुझे ये काम करना पड़ता, आई हैव टू डू। क्या बोलेंगे? I have to do। जोर से बोलो। I